एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं कुमकुम बिनवाल। कोविड-19 नहीं कोविड-20 कीजिए या फिर कहिए, क्योंकि दुनिया भर के देशों में कोरोना वायरस से छुटकारा दिलाने के लिए वैक्सीनेशन पर काम चल ही रहा था कि एक डराने वाली खबर आ गई। कई देशों ने वैक्सीनेशन का काम भी शुरू कर दिया था। इस बीच कोरोना के नए स्ट्रेन यानी नए तरह के वायरस ने दस्तक दे दी और पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया। चिंता यह है कि यह वायरस 8 यूरोपियन देशों में पहुंच चुका है। ये नया वायरस ब्रिटेन से शुरू हुआ, अब यूरोप के 8 देशों में नए वायरस की मौजूदगी की पुष्टि भी हो चुकी है। जापान में भी नए कोरोना से 5 मरीज मिले हैं। WHO ने नए वायरस को लेकर चेतावनी जारी की है। अब पहले से ज्यादा आपको सावधान रहना होगा। क्यों? क्योंकि कोरोना का ये जो नया अवतार है, ये बच्चों पर भी असर डालता है। यानी कि मौजूदा अवतार जो बच्चों पर कमजोरी पर असर डालता था या बच्चे बहुत जल्दी रिकवर कर जाते थे, इस बार ऐसा नहीं है। जबकि कोरोना के पुराने वायरस से बच्चों को ज्यादा खतरा था नहीं। नया वायरस पहले के मुकाबले ज्यादा तेजी से फैल सकता है, इसलिए अब ज्यादा सावधानी रखने की आपको जरूरत है। कोरोना के नए खतरे को देखते हुए तमाम देशों ने विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। खासतौर पर यूरोप से आने वाले यात्रियों पर हर सरकार नजर रख रही है। भारत सरकार ने भी साफ कर दिया है कि 31 तारीख तक ब्रिटेन की तमाम उड़ानों को रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन बात ब्रिटेन की नहीं है, बात उन यूरोपियन देशों की भी है जहां पर अब इस नए वायरस की पुष्टि हो चुकी है। तो कोरोना का नया अवतार ब्रिटेन से हुआ शुरू। ब्रिटेन से आने वाले लोगों पर सरकार की नजर है। लेकिन कुछ दिन पहले ब्रिटेन से आए लोग दिल्ली एयरपोर्ट से फरार हो गए थे, जिनमें से एक व्यक्ति लुधियाना पहुंच गया, जबकि दूसरी यात्री महिला थी जो कि आंध्र प्रदेश चली गई। लुधियाना जाने वाला यात्री एलएनजेपी अस्पताल पहुंच गया है, जबकि आंध्र प्रदेश की संदिग्ध मरीज दिल्ली लौट रही हैं। कुल मिलाकर वायरस की भागम भाग अब भी मची हुई है। कोरोना के नए स्ट्रेन का पता लगाने में दुनिया जुटी है, तो भारत में इस स्ट्रेन के संदिग्धों की तलाश में भागम भाग मची। ब्रिटेन नए स्ट्रेन का मुकाबला करने की तैयारी कर रहा है, तो हम ब्रिटेन से आए यात्रियों में से पॉजिटिव हुए मरीज की तलाश कर रहे हैं। 4 दिन पहले 21 दिसंबर को सरकार ने ब्रिटेन आने जाने वाली फ्लाइट पर प्रतिबंध लगा दिया था। 22 दिसंबर आधी रात को फैसला लागू हुआ, लेकिन इस दरमियान ब्रिटेन से 4 फ्लाइट आई, जिनमें 970 मुसाफिर थे। केंद्र की नई गाइडलाइन के मुताबिक हर यात्री की RT-PCR जांच हुई, जिनमें से 11 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 11 में से 2 मरीज मौके से फरार हो गए। एक लुधियाना पहुंच गया तो दूसरी महिला यात्री आंध्र प्रदेश पहुंच गई। लेकिन प्रशासन के हाथ पांव तब फूल गए जब 11 संदिग्ध मरीजों में से 2 मरीज मौके पर ही नहीं थे। एक यात्री लुधियाना पहुंच गया तो दूसरी महिला यात्री आंध्र प्रदेश। लुधियाना वाले यात्री को वापस दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल ले आया गया है, जबकि आंध्र प्रदेश की महिला की पहचान कर ली गई है और उसे भी दिल्ली लाया जा रहा है। ये दोनों एयरपोर्ट से कैसे बाहर निकले, ये बताएं। उससे पहले समझिए कि इनके जाने के बाद दिल्ली में कैसे हड़कंप मचा। संदिग्ध मरीजों के एयरपोर्ट से बाहर निकलने पर दिल्ली एयरपोर्ट प्रशासन कह रहा है कि विदेश से आए यात्रियों की कोविड जांच से लेकर घर या अस्पताल ले जाने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार के तहत आने वाले जिला प्रशासन की है। तो दिल्ली सरकार कह रही है कि संदिग्ध मरीजों को क्वारंटाइन करने के लिए दिल्ली सरकार को सौंपना एयरपोर्ट अथॉरिटी की जिम्मेदारी है। मैंने अभी सुबह अखबार में ही देखा है कि ऐसा हुआ है। अब देखिएगा, बाई एयर यूके से आए और दूसरी फ्लाइट पकड़ के गए, तो फ्लाइट का तो सारा एरिया उन्हीं के हाथ में है। तो पॉजिटिव आने के बाद मुझे लगता है उनको मूव तो नहीं करना चाहिए। नहीं, जो भी पॉजिटिव आ रहे हैं उनको सबको हम क्वारंटाइन कर रहे हैं। जितने भी लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, दिल्ली सरकार इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सबको कर रही है। दिल्ली में जिस वजह से हड़कंप मचा, उसका नतीजा है 1700 किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश में ईस्ट गोदावरी जिले के राजमुंद्री स्टेशन की ये तस्वीरें। जो महिला पीपीई किट में दिख रही है, दरअसल वो 21 दिसंबर को ब्रिटेन से फ्लाइट से आई एंग्लो इंडियन टीचर कोरोना पॉजिटिव पाई गई, लेकिन अस्पताल में भर्ती होने के बजाय वहां से ट्रेन में सवार हो गई। कैसे, सुनिए प्रशासन से। As a routine, they have conducted RT-PCR test in the airport. They found out that she is positive. Then they have shifted the patient to government Safdarjung hospital. Given in a slip that she can go for home quarantine as she is asymptomatic. Instead of revealing their address is not from Delhi, she took a train from the Delhi and reached Rajahmundry around midnight of early hours of 23rd. पता लगा है कि ब्रिटेन में कोरोना टेस्ट का नतीजा मिलने से पहले ही वो हिंदुस्तान के लिए रवाना हो गई थी। दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका बेटा रिसीव करने आया था।
जैसे ही महिला के पॉजिटिव होने का पता लगा, तुरंत उसे फोन किया गया, उसका फोन स्विच ऑफ आया। पासपोर्ट से महिला का घर का पता लगा। आंध्र प्रदेश प्रशासन को इसकी सूचना दी गई। ट्रेन से ही महिला को सीधे क्वारंटीन सेंटर भेजने के लिए स्पेशल टीम बनाई गई और रेलवे स्टेशन पर महिला और उनके बेटे तक प्रशासन पहुंच गया। महिला को क्वारंटीन सेंटर पहुंचाया गया, जहां से अब उसे दिल्ली के LNJP अस्पताल भेजा जा रहा है। इसी तरह दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा एक शख्स पॉजिटिव हुआ तो सीधे लुधियाना के अस्पताल में जाकर भर्ती हो गया। प्रशासन को खबर लगी तो उसे तुरंत वापस दिल्ली भेजा। एक पेशेंट हमारे पास रिपोर्ट हुआ था, हमें वी गोट ए कॉल फ्रॉम दिल्ली कि सम पेशेंट्स हैज बीन एडमिटेड इन फोर्टिस हु हैज कम फ्रॉम यूके बट द स्ट्रेन इज नॉट क्लियर एंड वी गोट इन्फॉर्मेशन, देन वी गोट कॉल आल्सो कि इसको जो है LNJP में वापस भेज दिया जाए। वी हैव सेंट हिम बैक, सीधा आके फोर्टिस में एडमिट हो गया जी। वी आर आल्सो टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द हॉस्पिटल आल्सो कि भाई आपको एक बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इसके बारे में जरूर बताना चाहिए। एक्शन होगा। इंक्वायरी इसकी पूरी चल रही है कि ये किस किस से मिला है। फिलहाल 11 पॉजिटिव मरीजों में से 4 दिल्ली के LNJP अस्पताल में भर्ती हैं और आंध्र प्रदेश की महिला भी यहीं भर्ती होगी। इन लोगों के संपर्क में आए लोगों की पहचान की जा रही है और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के लिए दिल्ली, आंध्र प्रदेश और पंजाब में टीमें जुट गई हैं। लेकिन ये लापरवाही अगर सैकड़ों लोगों की जान पर भारी पड़ती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, बड़ा सवाल है। देखिए, यही एबीपी न्यूज पिछले कई महीनों से आपसे कह रहा है कि अगर आप पॉजिटिव हैं या संदिग्ध हैं तो भागम भाग की जरूरत नहीं है। जितनी जल्दी आप आइसोलेट होंगे उतनी जल्दी आप खुद को बचाएंगे, अपने परिवार वालों को बचाएंगे। कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अंशुमान कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं और मैक्स हेल्थ केयर से जुड़े डॉक्टर रोमेल टिक्कू जी हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। अंशुमान साहब, 14 दिसंबर को तो ब्रिटेन ने ये ऐलान किया और दुनिया को बताया कि हमने एक नया स्ट्रेन पाया है अपने देश में। स्ट्रेन तो उससे पहले ही फैल चुका था और उस दौरान विमान आ रहे थे, जा रहे थे दुनिया भर में। भारत सरकार का आधिकारिक बयान यह है कि हमारे पास अभी तक नई स्ट्रेन की कोई पुष्टि नहीं हुई है देश में, लेकिन हम ये कैसे पूरी मुकम्मल तौर पर कहें कि आया ही नहीं है नया स्ट्रेन देश में? नहीं करना या जांच करके पुष्टि नहीं करना इस बात का द्योतक नहीं होता है कि स्ट्रेन आपके कंट्री में नहीं आया है। कारण ये यूके से उस समय फ्लाइट आ रही थी, उस समय जो सिम्टोमेटिक कैरियर भी यहाँ इंडिया में आए होंगे, प्लस अभी जो 4 या 5 लोग डिटेक्ट हुए जो यूके से आने वाली फ्लाइट में, वो जितने लोगों के साथ फ्लाइट में बैठे होंगे उनमें भी कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन हुआ होगा। दूसरा, यहाँ से जो हैदराबाद एक पॉजिटिव पेशेंट गया है, एक लुधियाना गया है, इस रास्ते में कितने लोगों के संपर्क में आया होगा। तो ये कह देना कि बिल्कुल हमारे कंट्री में स्ट्रेन नहीं है, आप पहले जांच कीजिए। स्ट्रेन, म्यूटेटेड स्ट्रेन जो अभी आया है 2020-12/1, जो न्यू स्ट्रेन है जिसको कहा गया VUI 2020-12/1, इसका है या नहीं है, तब आप कह सकते हैं कि आपके कंट्री में नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जब स्ट्रेन आ रहा है, प्लेन आ रहा है वहां से, लोग आ रहे हैं वहां से, तो आपके कंट्री में स्ट्रेन आ गया। यही डिनायल का मोड था जब कोरोना चालू हुआ था इंडिया में। ट्रंप, नमस्ते ट्रंप हो रहा था या लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था, तो डिनायल मोड था कि इंडिया में कुछ नहीं होगा जब 500 केस थे और लॉकडाउन कर दिया गया था। सेम यही होगा, इस बार भी यही होना है। बहुत मुफीद बात आप बोल रहे हैं अंशुमान जी। रोमेल टिक्कू जी भी हमारे साथ, क्योंकि लगातार बने हुए हैं, हेल्थ केयर से जुड़े हुए, आप मैक्स हेल्थ केयर से जुड़े हुए डॉक्टर साहब रहे हैं। रोमेल जी, अब अगर हम ये कह रहे हैं कि हम सबको सतर्क रहना है इस नए अवतार से, तो फिर कैसे सतर्क रहना है? डबल मास्क लगा लें, हाथों को 10 बार धो लें तो 20 बार धो लें। ये अवतार नया पुराने वाले से कितना अलग है, कितना खतरनाक है? देखिए, जो ये नया स्ट्रेन है इससे ट्रांसमिसिबिलिटी काफी बढ़ गई है। दैट मींस इट्स बिकम मोर कंटेजियस। ज्यादा लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं। देखिए, बहुत ज्यादा लोग एक साथ इन्फेक्ट होंगे तो हेल्थ केयर सिस्टम स्ट्रेच होगा, कोलैप्स भी हो सकता है। अभी देखिए, इंडिया की जो पोजीशन है बहुत अच्छी है। पिछले 3 महीने से कम हो रहा है सितंबर से ग्राफ। अब देखिए, पिछले 2 हफ्ते में बहुत ही कम केसेस आ रहे हैं। दिल्ली में जो केसेस बढ़ गए थे वो भी कम हो गए। बट इस स्टेज पे अगर ये स्ट्रेन यहाँ आ जाए जो 70% ज्यादा कंटेजियस है और केसेस बढ़ गए, तो प्रॉब्लम हो सकती है हमें। बट इसके लिए क्या करना होगा, जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए, हमें कोऑपरेट करना होगा। जो लोग भाग रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, आइसोलेशन से नहीं, बहुत इररिस्पांसिबल मैं रोमेल जी कहना चाहती हूँ, क्योंकि रिसर्च ये भी कहती है कि जब वायरस संक्रमण की रफ्तार अपनी बढ़ा देता है तो उसका मोर्टेलिटी रेट कम हो जाता है, यानी कि मृत्यु दर कम कर देता है। ऐसा है क्या? देखिए, अभी तक जो एविडेंस है हमारे पास वो यही है कि ये ज्यादा कंटेजियस है।
पर ये ज्यादा सीवियर डिजीज करता है या मोर्टेलिटी बढ़ाता है, ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है हमारे पास। अभी इस पे और रिसर्च होगा, आने वाले टाइम में हमें और ज्यादा ज्ञान मिलेगा, मगर अभी तक यही पता है कि इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है मोर्टेलिटी पे या सिवियरिटी ऑफ डिजीज पे या टेस्टिंग में, ट्रीटमेंट में या वैक्सीन में भी कोई असर नहीं आने वाला है। जो वैक्सीन अभी बन रही हैं, लग रही हैं, वो भी इफेक्टिव होंगी, बट हमें ये सोचना होगा कि हमें क्या करना है। जो गवर्नमेंट बोल रही है एडवाइजरीज, वो सुनना चाहिए, आइसोलेशन क्वारंटीन में रखना चाहिए, और अगर आप मास्क पहनेंगे, हाथ धोएंगे, डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, ये अगर आ भी जाए स्ट्रेन यहाँ पर, तो भी आप इसको फैलने से रोक सकते हैं। अंशुमान तो ये जी, हमें बात इंपॉर्टेंट बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, समझना चाहिए हम लोगों को। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि जो एहतियात आप अभी बरत रहे हैं, जो एहतियात हम अभी बरत रहे हैं, वो आगे भी हमको बरतना होगा। अंशुमान जी, मैं आऊंगी आपके पास ये पूछने के लिए कि क्या ये जो कहा जा रहा है कि बच्चों पर इसका जो असर था मौजूदा कोरोना के स्ट्रेन का, उससे ज्यादा असर इस नए स्ट्रेन का है, ये एक बहुत खतरनाक चीज हो सकती है। और ये भी कि वो लोग जो इस कोरोना से पॉजिटिव हो चुके हैं, ठीक होने के बाद अपने काम पर लौट चुके हैं, क्या ये नए स्ट्रेन से डरे या फिर से वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं? इन सब के बीच कोरोना की टीकाकरण को लेकर पूरे देश में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। तो हम लगातार आपको कोरोना के उस नए अवतार पर अपडेट भी दे रहे हैं, जागरूक भी कर रहे हैं, जिसने 8 यूरोपियन देशों में कोहराम मचा दिया है। हमारे साथ 2 खास मेहमान बने हुए, डॉक्टर अंशुमान जी और डॉक्टर टिक्कू जी। अंशुमान जी, बच्चों को लेकर जो मेरा सवाल था, उसको लेकर कुछ क्लैरिफिकेशन दे पाएंगे क्या? और खास करके युवा पीढ़ी जो We are already represented by the government because we are a few. अंशुमान जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। डॉक्टर टिक्कू, बच्चों को ज्यादा अलर्ट होना पड़ेगा क्या, खासतौर पर परिवारों को जहां बच्चे ज्यादा हैं? देखिए, अभी ऐसी कोई कंफर्मेशन है नहीं, बट लग रहा है कि ये यूथ को यानी यंग लोगों को और बच्चों को ज्यादा इन्फेक्ट कर सकता है। जो पुरानी स्ट्रेन थी, ओरिजिनल स्ट्रेन है, उससे बच्चों को ज्यादा इन्फेक्शन नहीं हो रहा था, हो भी रहा था तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो रही थी। बट अभी इसके बारे में हमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं, इस पे ज्यादा रिसर्च होगा। बट ऐसा इनिशियल न्यूज जो आई है, वो ऐसा लग रहा है कि ये ज्यादा यंग लोगों को और बच्चों को शायद ज्यादा इन्फेक्ट करेगा। बट अभी भी हमें बहुत ज्यादा जानकारी चाहिए होगी इसके बारे में, कंफर्म नहीं है। अंशुमान जी, बहुत संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा क्योंकि वक्त मेरे पास कम है। जो लोग कोरोना से पॉजिटिव होकर नेगेटिव हो चुके हैं, उनके लिए डरा सकता है क्या नया स्ट्रेन? फिर से पॉजिटिव हो सकते हैं क्या? इसमें स्पाइक ओवर एक्सप्रेशन है, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है अभी तक जिसमें लगता है कि जो कोरोना संक्रमित हुए हैं, रिकवर हो गए हैं, उनको दोबारा होने की गुंजाइश है। ऐसा अभी तक नहीं देखा गया है। बहुत शुक्रिया आपका रोमेल जी, अंशुमन जी, बहुत संक्षिप्त में, कम वक्त में भी आपने तमाम सवालों के आसान भाषा में दर्शकों को जवाब दिए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।